वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज सेशन में। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इससे भी रूबरू कराती हैं। आज की पहली खबर है आस्था का महासागर। 1.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। पौष पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाकर आह्लादित हुए श्रद्धालु। अस्थि रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। आपको पता है इस टाइम महाकुंभ का अवसर है और सभी अपने अपने तरीके से महाकुंभ में जा रहे हैं और वहां अपनी श्रद्धा से डुबकी लगा रहे हैं। महाव्रत कल्पवास शुरू है। शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है ये। मंगल पर्व में सभी का अभिनंदन भी है। रुपये में 2 साल की बड़ी गिरावट। रिकॉर्ड निचले स्तर पर सेंसेक्स 1049 अंक टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल व विदेशी पूंजी निकासी से घरेलू मुद्रा में गिरावट आई है। 66 पैसे टूटकर 86.70 पर बंद हुआ रुपया। निफ्टी में भी 345.55 अंक की रही है गिरावट। खुदरा महंगाई 4 महीने के इस समय निचले स्तर पर है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों के लिए चली बसें। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से खबर है। 6 अस्थायी स्टेशनों पर सोमवार को दिन भर करीब 2500 बसों की आवाजाही। पौष पूर्णिमा पर यूपी रोडवेज ने पहली बार प्रयागराज से प्रदेश के सभी जिलों के लिए बसें चलाई। इसमें अधिक बसें अयोध्या रूट पर चली। सोमवार शाम 7 बजे तक 100 से अधिक बसें अयोध्या के लिए चली जा चुकी हैं। जिले में बनाई गई 6 अस्थायी स्टेशनों पर दिन भर करीब 2500 बसों की आवाजाही हुई। देर रात तक इस संख्या में और इजाफा होना भी तय है। इन बसों से 3 लाख यात्रियों के सफर करने का भी अनुमान है। सैनिक स्कूल में 6ठी व 9वीं कक्षा में दाखिला परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ आवासीय सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं कक्षा में दाखिले की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करेगी। एनटीए ने सोमवार को सैनिक स्कूल में दाखिले की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE 2025 के लिए आवेदन की तिथि 23 जनवरी तक बढ़ा दी है। अभी तक जो उम्मीदवार थे वो 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। वहीं कक्षा 6 के लिए 31 मार्च 2025 तक छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि 9वीं कक्षा के लिए 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सामान्य वर्ग, डिफेंस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आवेदन पत्र के साथ 800 रुपये फीस देनी होगी। वहीं SC ST वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या है 600 रुपये देने होंगे। इंटरनेट मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड बना एकता का महाकुंभ। महाकुंभ के पहले दिन इंटरनेट मीडिया पर छाया रहा हैशटैग। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हजारों लोगों ने किया है पोस्ट। कई और हैशटैग भी हुए ट्रेंड्स में शुमार। इनमें महाकुंभ 2025, पौष पूर्णिमा, पवित्र संगम, प्रथम अमृत और संगम जैसे हैशटैग शामिल रहे। इन सभी हैशटैग के माध्यम से इंटरनेट मीडिया यूजर्स ने महाकुंभ को लेकर अपनी श्रद्धा भाव प्रकट किया। महाकुंभ में देश भर के सभी क्षेत्रों का तत्काल मिलेगा निःशुल्क सिम। BSNL ने की है पहल। गुम सिम के बदले निःशुल्क मिल जाएगा दूसरा। अभी 6 परिमंडल के 100 सिम मंगाई। अन्य सर्किल के सिम भी आ रहे हैं। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, पश्चिम असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब दूरसंचार परिमंडलों के सिम कार्ड महाकुंभ शिविर कार्यालय में पहुंच गए हैं। अन्य क्षेत्रों के सिम कार्ड भी मंगाए जा रहे हैं। सिम खोने पर दूसरा सिम या नया सिम लेने की सुविधा ग्राहकों को तत्काल दिलाई जाएगी। AK मिश्र हैं मुख्य महाप्रबंधक BSNL उत्तर प्रदेश के पूर्वी परिमंडल के। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष में इसरो के लैब में उगा है पालक। विकसित हो रहा अंतरिक्ष में भेजा गया पालक का कैलस। बीजों की तुलना में कैलस को आसानी से कर सकते हैं ट्रैक। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने के बाद अब इसरो के लैब में पालक उगाने में सफलता मिली है। इस लैब को PSLV रॉकेट का उपयोग कर बनाया गया है। यह लैब 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। विज्ञानी POEM 4 के तहत रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। सूर्य के सर्वाधिक करीब पहुंचा धूमकेतु एटलस हुआ अदृश्य। 9 महीने पहले 5 अप्रैल 2024 को अंतरिक्ष में पहली बार देखे गए धूमकेतु एटलस CY 2024 G3 सोमवार को सूर्य के सर्वाधिक करीब पहुंच गया। अपराह्न 3:50 बजे खगोल वैज्ञानिकों ने जिस जगह पर इसे देखा वहां से सूर्य की दूरी 1,39,87,400 किलोमीटर है। उसके बाद से यह अदृश्य है। इतने करीब आने के बाद सूर्य के ताप से एटलस बचेगा या समाप्त हो जाएगा, अब इस पर वैज्ञानिकों की नजर है। इसके लिए मंगलवार साय तक इंतजार किया जा रहा है। यदि यह बचा तो सूर्यास्त के बाद फिर इसकी गतिविधि आकाश में दिखाई देने लगेगी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार इस दुर्लभ खगोलीय घटना की नासा समेत दुनिया भर के विज्ञानी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोमवार को सूर्य के करीब पहुंचने से पहले दिन में वह कई बार नजर आया और शुक्र से भी अधिक चमकीला रहा। अपनी अद्भुत चमक के कारण एटलस हर विज्ञानी की निगाह में है इस समय। लखनऊ में 2 पहिया पर पिछली सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
डीएम ने जारी किया है आदेश, 26 से सख्ती हो जाएगी, पेट्रोल पंपों पर हफ्ते भर में लगाना होगा चेतावनी बोर्ड। पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय भी रखने होंगे। दोपहिया वाहन पर अब चालक के साथ ही पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को इस संबंध में 1 सप्ताह के अंदर चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सोमवार को इस संबंध में फिर निर्देश जारी किया है। बड़ी खबर है, तीसरी बार यातायात नियम तोड़ने वाले 10,000 के डीएल रद्द होंगे। यातायात पुलिस ने संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों को कार्रवाई के लिए की है अनुशंसा। खबर है बिहार से, राज्य भर में पिछले 1.5 साल के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन सभी का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया गया है। इसमें 3 बार या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों से 10,000 से अधिक ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। इन लोगों के लाइसेंस रद्द करने से लेकर अन्य नियम संगत कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को अनुशंसा की गई है। यह जानकारी एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो भी जारी कर दिया गया है। आपके सामने है ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो। पूरे दौर में क्रिकेटरों के साथ नहीं रहेंगी पत्नियां। क्रिकेट से खबर है, भारतीय टीम को मिल रही लगातार हार के बाद सख्त हुआ है बीसीसीआई। मुंबई में शनिवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ बीसीसीआई पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद अब बोर्ड खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के लिए नए दिशा निर्देश बना रहा है। बोर्ड 2019 से पहले के नियमों को फिर से लागू करने पर विचार कर रहा है, जिनमें कोविड-19 के कारण छूट दी गई थी। बीसीसीआई के मुख्य कार्यालय में काम करने वाले एक अधिकारी ने कहा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें डालने का सुझाव आया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटरों के साथ उनकी पत्नियां और परिवार का पूरे दौर पर जाना शामिल है। माना गया है कि पूरे दौर में, विशेषकर विदेश दौरे में, पूरे टूर्नामेंट के दौरान परिवार के खिलाड़ियों के साथ रहने से प्रदर्शन पर असर पड़ता है। गंभीर के मैनेजर पर भी सख्ती की बात आ रही है। टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा भी हर समय दौरे पर उनके साथ रहते हैं। पहले कभी किसी मुख्य कोच के साथ निजी मैनेजर नहीं रहता था। गंभीर के मैनेजर टीम होटल में नहीं रुकेंगे और उन्हें स्टेडियम में वीआईपी बॉक्स में भी बैठने की अनुमति नहीं होगी। वह टीम बस या उसके पीछे चलने वाली बस में साथ नहीं जाएंगे। अगर हवाई यात्रा के दौरान किसी भी खिलाड़ी का सामान 150 किलो से ज्यादा होता है तो उसका पैसा बीसीसीआई नहीं देगा। खिलाड़ी को एयरलाइंस को अतिरिक्त पैसा जो है वो खुद भरना होगा। टूरिस्ट शहरियों से फिक्स किराए से ज्यादा मांगे तो ई रिक्शा या ऑटो तो क्या करेंगे, शिकायत कर सकते हैं। आपके सामने नंबर है 8090020585। कॉल या मैसेज आते ही आरटीओ की टीम पहुंचेगी मौके पर। पहले दिन चेतावनी देकर छोड़ा गया, आगे होगी कार्रवाई। बहुत से जो रिक्शा चालक हैं या फिर ऑटो चालक हैं वो क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं इस मौके का, तो जिस वजह से जो यात्री हैं वहाँ पर टूरिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा जेब खर्च करना पड़ रहा है। तय किए गए हैं रेट, 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, 4 के लिए 20, 6 के लिए 30 और ऑटो टैक्सी के लिए 40 रुपये। आपदाओं से जन्मा आईएमडी वेदर फोरकास्ट में टॉप। भारतीय मौसम विभाग 15 जनवरी को पूरा कर रहा है 150 वर्ष। मौसम पूर्वानुमान में महारत हासिल हो चुकी है। तत्कालीन भारत सरकार ने मौसम विज्ञान रिपोर्टर थे HF ब्लैंडफोर्ड 77 वर्षा मापी यंत्रों के आंकड़ों का उपयोग करके पहला वर्षा मानचित्र तैयार किया गया था। 39 डॉपलर मौसम रडार आईएमडी के पास क्लाउड अपडेट प्रदान करने वाले इनसाइट उपग्रह हैं। 806 स्वचालित मौसम स्टेशन, 200 एग्रो AWS और 5896 वर्षा निगरानी स्टेशन भी हैं। 83 बिजली सेंसर, 63 पायलट बैलून स्टेशनों का मजबूत नेटवर्क संचालित करता है। ब्रिटिश काल के दौरान 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी 15 जनवरी को अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे करने जा रहा है। एक साधारण शुरुआत से लेकर आज अत्याधुनिक तकनीक तक आईएमडी ने 150 वर्षों का लंबा सफर तय किया है। इसका गठन जो है 1864 में कलकत्ता में एक चक्रवात के लिए किया गया था। प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं अभी पीएम मोदी जी। परीक्षा पे चर्चा में रिकॉर्ड पंजीकरण, एक दिन बाकी। शिक्षक अभिभावकों के बड़े पैमाने पर पंजीकरण हो चुके हैं, अभी और बढ़ेगी संख्या। 2500 छात्र, शिक्षक और अभिभावक सीधे पीएम से रूबरू होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खबर है, जूनियर असिस्टेंट की 2702 पदों पर भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं अपनी वीडियो को पॉज करके भी मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2025 है। प्रारंभिक परीक्षा जो पीईटी है 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार हैं लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनका दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण भी होने वाला है। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुल्क है वो 25 रुपये दे होगा। डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं शुल्क। तो
किस विभाग में कितने पद हैं, इसमें आपके सामने लिस्ट है, आप आसानी से देख सकते हैं और अपनी पसंद का या फिर आप जहां अपनी निर्धारित योग्यता रखते हैं वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा देख सकते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष और जो गणना है आयु की 1 जुलाई 2024 से होगी। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, इसमें आप upssc.gov.in पर जाकर होम पेज पर आपको नोटिस बोर्ड के सामने व्यू ऑल क्लिक पर क्लिक करना होगा और वहां से आप सब कुछ जानकारी देख सकते हैं। बीपीएससी शिक्षकों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा लेने से पहले आग्रह करूंगा, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। भविष्य में इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ। मैं विपिन शर्मा मिलता हूं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।